पिछले क्लास तक हम लोग 5 सवाल अपना जो न्यूमेरिकल्स था उसको सॉल्व किए थे। टोटल 5 था नकल, हाँ 5 था। आज हमारे पास 5 सवाल और हैं आप ही के बुक से, और इसके बाद मेरे हिसाब से ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को खत्म होने के बाद जो आप लोगों को डाउट रहेगा वो आप लोग क्लास में आके पूछिएगा, ठीक है। मतलब कि इतना सारा हम पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, ठीक है। 5 कल न्यूमेरिकल्स बताए थे, 5 न्यूमेरिकल्स आज बताएंगे, टोटल 10 न्यूमेरिकल्स हम बता दिए, और इस चैप्टर के लिए 10 न्यूमेरिकल्स काफ़ी है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यदि आप एनसीईआरटी को बनाएंगे, कहीं पे कोई डाउट आ जाएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा और आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो 5 सवाल हमारे पास आज और है, इसी के बाद इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये वाला खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। देखो हमारे घर में ना जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं कि इस महीने में हमने 200 यूनिट यूज किया, 300 यूनिट यूज किया, 400 यूनिट यूज किया, यूनिट बोलते हैं ना। मतलब कि हम लोग घर में जब इलेक्ट्रिसिटी को बताना होता है कि कितना हमने इस महीने में इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, तो कैसे बताते हैं? यूनिट में, 15 यूनिट, 20 यूनिट, ऐसे बोलते हैं। तो उसी प्रकार से एक घर है, वो घर जो है ना, एक हाउस होल्ड यानी कि एक घर है, वो एक महीने में 250 यूनिट एनर्जी खत्म कर चुका है। मतलब कि 250 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी वो यूज कर चुका, ठीक है। ये पहला बात कहा जा रहा है। उसके बाद हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल, तो ये आपको फिलहाल अभी यूनिट में दिया हुआ है। 250 यूनिट एनर्जी आपको दिया हुआ अभी यूनिट में, इसको कन्वर्ट करके बताना है आपको जूल में कि उसने एक महीने में कितना जूल ऑफ एनर्जी खत्म किया, यानी कि खर्चा कर लिया, ठीक है। चलो, इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है। 6वां नंबर का आंसर यहां पे लिख देते हैं। देखो क्या है इसमें, एक बार फिर से बता रहे हैं क्योंकि बहुत आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है। एक महीने में वो घर वाला आदमी 250 यूनिट एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर लेता है, तो उसको कन्वर्ट करके हमको बताओ कि उसने एक महीने में कितना जूल खत्म किया, ठीक है। चलो, अब हमने आपको एक चीज बताया था पावर वाले टॉपिक में, शायद हाँ पावर वाले टॉपिक में ही हमने आपको बताया था कि एक यूनिट में कितना एनर्जी होता है। एक यूनिट में होता है, हाँ एक यूनिट में होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। देख लीजिए, एक यूनिट में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी होता है, ठीक है। तो बताओ इतना यूनिट में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, सिंपल सी बात है। तो 250 यूनिट्स में कितना होगा, 250 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लाएंगे। चलो मल्टीप्लाई करके ला ही देते हैं। कितना है, 250 है और 3.6 है, यही है ना। चलो देखते हैं, 0 3 और 14 15, 0 30 का 0 हाथ में 3, 12 13 14 15, ठीक है। उसके बाद 3 से 0, 15 की 5 हाथ में 1 1 7, 0 0 0 9, और यहाँ पे है यानी कि 900, हाँ 900 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी केवल और केवल इसको मल्टीप्लाई किया है। देखो ध्यान से, 250 को 3.6 से मल्टीप्लाई किए हैं, 10 टू द पावर 6 के साथ हम लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 900 है, तो क्या हम लोग इसको इसे लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल लिख सकते हैं, है ना, ये भी लिख सकते हैं। अब आपको मालूम है कि ये भी हमारा 10 टू द पावर कुछ है, ये भी 10 टू द पावर कुछ है, बेस सेम है तो पावर में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। यानी कि ये सवाल हमको ये कहना चाह रहा था कि देखो भाई, वो घर वाला आदमी जो है ना, एक महीने में 250 यूनिट एनर्जी खत्म कर देता है,
तो महीने में वो 9 × 10⁸ जूल एनर्जी खत्म करता है। ठीक है, यूनिट में दिया हुआ था, बस हमको जूल में कन्वर्ट करना था। और एक यूनिट में आपको मालूम है कि 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, बस उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। ठीक है, इतना ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 देखा जाए। सवाल नंबर 7 में दम है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। ये सवाल थोड़ा सा आपको एग्जाम में कंफ्यूज भी कर सकता है, तो इसको ध्यान से देखना। ये सवाल नंबर 7 जो है ना, हम एक चीज पहले बता देते हैं किस से है। ये सवाल नंबर 7 आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जितना एनर्जी पहले था उतना ही एनर्जी बाद में भी रहेगा। मतलब कि एनर्जी केवल ट्रांसफर होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी ना ही बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो उसी से हमारा ये एनर्जी है। देखो कहा जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 40 kg है। चलो हम यहाँ पे साथ साथ लिखते भी चलते हैं। हाँ, मास कितना है 40 kg है, सब चीज इसमें देखते चलेंगे लाइन बाय लाइन एक एक करके। तो ऑब्जेक्ट का मास 40 kg है, ठीक है, इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। इतना ही से हमको मालूम चल गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है 40 kg का, वो जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पे रखा हुआ है। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के पास अभी फिलहाल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इतना से मालूम चल गया हमको। तो हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, हाइट दिया हुआ है 5 मीटर। देखो सवाल ना आपको उलझाता नहीं है, आप जानबूझ के उलझ जाते हैं, है ना। तो ब्रेक करके पढ़ो और साथ साथ लिखते चलो तो बड़ा आसान से बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट था जिसका मास 40 kg था, उसको 5 मीटर की हाइट पे रखा गया है। मतलब कि अभी फिलहाल इस ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि उसके पास कितना अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात, बिल्कुल। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, mgh, मास कितना है 40 इंटू जी का वैल्यू स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो 10 आप ले सकते हैं, लेकिन सवाल में दिया हुआ रहता है कि आपको 9.8 लेना है तो फिर आप वही लेते हैं, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे अपने सहूलियत के लिए 10 ले सकते हैं। इंटू हाइट कितना है 5 है, तो कितना आएगा 2000 क्या जूल। ठीक है, तो अभी फिलहाल उस ऑब्जेक्ट को जो 40 kg का है, जो 5 मीटर की ऊंचाई पे रखा गया है, उसके पास अभी फिलहाल 2000 जूल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। बस इतना से हमको मालूम चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लेकिन अब यहाँ पे अब सवाल बदल जाएगा, अब यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा, बस ध्यान से सुनना। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, चलो मान लो, सपोज करो, कहाँ गया मेरा वो पत्थर, हाँ ये, चलो मान लो, चलो इसको छोड़ दो बहुत छोटा है, बोतल मान लो, सपोज करो कि ये 40 kg का है। ठीक है, और ये 5 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, तो अभी फिलहाल इसके पास एनर्जी कितना है, इतना एनर्जी है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं। तो अब आप लोग बताइए कि जब ये ऊपर में था तो अभी फिलहाल इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही केवल था, लेकिन अब हम इसको अचानक छोड़ देंगे तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मूवमेंट में आ जाएगा। मूवमेंट मतलब काइनेटिक एनर्जी, है ना। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ अभी कुछ और बात होगा इसमें, क्या है वो देखो ध्यान से। अब क्या करना है आपको, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अब इसको धीरे धीरे नीचे छोड़ देना है। ठीक है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। मतलब कि टोटल हाइट कितना 5 मीटर, ठीक है, उसका आधा ले लो 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर, चलो मान लो कि यहाँ पे हमारा ये 5 मीटर है, गिर के आ गया हमारा यहाँ पे 2.5 मीटर हो गया। तो 2.5 मीटर पे जब वो आया उस समय पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है। देखो यहाँ पे ना समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि अभी फिलहाल ये 5 मीटर की ऊंचाई पे था, तो केवल और केवल अभी इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है। लेकिन जैसे ही ये हमारा गिरा 2.5 मीटर की ऊंचाई पे आ गया, तो इसके पास ना अभी दोनों एनर्जी है, काइनेटिक भी है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्योंकि देखो नीचे पूरा गिर जाता, तो नीचे केवल गिरता तो फिर इसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी होता,
लेकिन इसको तो कह रहा है कि 2.5 मीटर की ऊंचाई पे ही पता करो, तो 2.5 मीटर ऊंचा मतलब कि जमीन से ऊंचा ही है। तो इसके पास अभी फिलहाल काइनेटिक एनर्जी भी है क्योंकि ये लगातार नीचे गिर रहा है, और चूंकि ये हाइट पे भी है 2.5 मीटर के हाइट पे भी है, 2.5 मतलब आधा उसका, ठीक है, हाइट पे है, मतलब कि इसके पास दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल भी और काइनेटिक एनर्जी भी। तो आपको इसका निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए अब एक बात बताइए हमको जरा ध्यान से, कि जब ये 5 मीटर के हाइट पे रखा हुआ था तो इसके पास टोटल एनर्जी इतना था, ठीक है। लेकिन जब ये 5 मीटर हाइट से कम के 2.5 मीटर हाइट पे आ जाएगा तो क्या इसमें कोई बदलाव आएगा? कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, बस ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये केवल और केवल आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही ये नीचे गिरेगा तो यही एनर्जी आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में भी, और कुछ एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, अब जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला बात तो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जितना ये है एनर्जी शुरुआती दौर में जितना इसके पास था उतना ही रहेगा, लेकिन ये एनर्जी अब दो भाग में बढ़ जाएगा, एक काइनेटिक एनर्जी में और दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी खुद में, जो कि ये खुद है। क्योंकि देखो सवाल को समझोगे ना तो ऐसे ही बना दोगे, हमको लग रहा है। अभी फिलहाल इस ऑब्जेक्ट के पास कितना एनर्जी है पहले बताओ? 2000 जूल है अभी इसके पास फिलहाल, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे 2.5 मीटर की ऊंचाई पे आया, मतलब कि इसके पास अभी फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन कैसा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि अभी ऊंचाई पे है ये। इसके साथ ही साथ इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। तो ये 2000 एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब निकालना कैसे है वो देख लो ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, देखो ध्यान से। ये वाला हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है टोटल, तो यहां पे लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बंद करो उसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा इसको ना ऐसे लिखो, पूरा मत लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका बस सिंबल दे दो, काम चल जाएगा। ये क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी कह दो, ठीक है, बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या कोई दिक्कत? क्योंकि देखो ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये हमारा, ये टोटल हमारा 2000 का बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये हमारा नीचे गिरना शुरू होगा, नीचे गिरना शुरू होगा, तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। मतलब कि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मतलब कितना, टोटल 2000, ठीक है, बराबर ये मतलब कितना, mgh, आधा आ चुका है, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला mgh का, प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। बराबर m, उस ऑब्जेक्ट का मास तो सेम रहेगा, कितना है मास, 40 इंटू 10 इंटू हाइट, आप कितना लिखेंगे, 2.5, 2.5, कौन सा कौन सा, हाँ 25/10 कर लो, प्लस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ये बड़ा नहीं छोटा सा होता है। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, बराबर 1000 प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी के जगह पे, हाँ सिंपल सी बात है, वो तो मालूम है, तो 2000 में 1000 माइनस करोगे कितना आएगा, 1000 जूल बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट आपका 40 kg का था, जब वो नीचे गिर के 2.5 मीटर की ऊंचाई पे आ गया, उस समय पे उस बॉडी के पास मात्र
1000 जूल का काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल सी बात है ना। इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ा कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि देखो ये पहले जितना था उतना ही बाद में रहेगा, ठीक है। जैसे अब यहां से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि सर टोटल एनर्जी हमारे पास 2000 था, ठीक है, गिरने से पहले, लेकिन जब वो आधा दूर आ गया तो आधा दूर पे कितना है, 1000 जूल है। लेकिन जब पूरा गिर जाता तो फिर 0 तो हो ही जाता, लेकिन जब नीचे ग्राउंड को टच करने वाला होता उस समय पे इसका इतना होता। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है ना ही कभी बनता है ना ही कभी बिगड़ता है, वो बस फॉर्म अपना चेंज कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 7 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। देखो इस सवाल को बनाने का तरीका हम बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 1500 वॉट दिया हुआ है, मतलब ये क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है ना। तो पावर आपको, तो सवाल नंबर 8 है ना, पावर तो सबसे पहले दिया हुआ है इतना, ठीक है। आगे पावर दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना है 10 आवर है, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, वो कितना पावर कंज्यूम कर लेता है, 1500 वॉट का पावर कंज्यूम कर लेता है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर, तो बताओ कि वो 10 घंटे में कितना एनर्जी क्या करेगा, यूज करेगा। यानी कि वो इलेक्ट्रिक हीटर, चलो ऐसे मान लो जैसे हम लोग बल्ब खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं जाके दुकान में कि भैया 15 वाट का बल्ब दीजिए, 20 वाट का बल्ब दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो मान लो कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, वो इलेक्ट्रिक हीटर कितने वाट का है, 1500 वाट का है। तो आपको ये बताना है कि वो 1500 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर 10 घंटे में कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या, एनर्जी ही तो है, कितना यूज करेगा, यही आपको पता करना है। तो ये बात आपको सीधा सा लग रहा है, ये पावर के फॉर्मूले पे बेस्ड है ना। पावर का फॉर्मूला हमने आपको दो बताया था, P इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम भी हो सकता है, या फिर P इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी वाला लगा लेंगे, ठीक है। चलो तो देख लो ध्यान से, हैंड्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम भी होता है, या फिर कहीं कहीं पे आपको वर्क डन का सिंबल केवल W लिख दो, वर्क डन बाई टाइम भी लिख देगा, तो दोनों सही है, क्योंकि हमने आपको बार बार बोला है कि जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन करेगा वो, सिंपल सी बात है। तो दोनों लिखा हुआ हो सकता है। तो इस सवाल में हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे क्योंकि हमसे एनर्जी पूछा गया है ना। चलो तो पावर तो पहले से दिया हुआ है बराबर, एनर्जी निकालना है आपको, नहीं दिया हुआ है तो उसको एनर्जी का एनर्जी ही रहने दो। टाइम दिया हुआ है 10 घंटा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये 1500 वाट कुछ ज्यादा लग रहा है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, छोटा सा यूनिट बन जाएगा। किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, है ना। 1000 से डिवाइड करोगे तो सिंपली इतना आएगा, क्या कोई दिक्कत, और क्या इस जीरो का कोई वैल्यू है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप मिटा सकते हो। अब ये हो गया आपका किलो वॉट बराबर एनर्जी बाय टाइम। ये टाइम अभी फिलहाल आपका आवर में है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, 15 किलो वॉट आवर, क्यों, क्योंकि ये हमारा आवर में था, इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, तो 1.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 15 किलो वॉट आवर, ये हो गया आपका किलो वॉट आवर, यही हो गया आपका एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोई बता सकता है हमको। इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रिक हीटर जो कि 1500 वॉट का था वो 10 घंटे में 15 किलो वॉट आवर एनर्जी यूज कर लेगा, यानी कि आपके इलेक्ट्रिसिटी को वो इस्तेमाल कर लेगा। अच्छा चलो इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन इसको यदि हम और विस्तार से बताना चाहेंगे तो हम इसको कैसे बता सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 किलो वॉट आवर, है ना, 15 किलो वॉट आवर है। तो हमने आपको बताया था पावर वाले टॉपिक में कि 1 किलो वॉट आवर को ही हम लोग क्या कहते हैं,
1 यूनिट कहते हैं, उसका वैल्यू कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। सुनना मेरे बात को ध्यान से, 1 किलोवाट आवर में इतना जूल एनर्जी होता है, ठीक है। तो अभी आपके पास कितना है 15 है, तो 15 को इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना जूल आपके हीटर ने इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिसिटी का वो आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन उतना करना नहीं है, इतना काफी है, ठीक है। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 9 देख लो। सवाल नंबर 9, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। पहले जरा ध्यान से सुनो पहले। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कोई बताओ हमको, बताओ इसका मतलब बताओ। सवाल नंबर 9 का क्या हुआ? नहीं, सवाल का मतलब समझाओ, क्या कह रहा है सवाल, हमको समझ में नहीं आया। सवाल को पढ़ो पहले, उसके बाद हमको बताओ कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, मतलब बताओ सवाल का। जैसे हम बताए ना, पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, मतलब कि एक कार है जिसका मास है 1500 kg, ठीक है। उसको रोकने के लिए, हालांकि चलो, एक कार है जिसका मास है 15 kg और वो जो है ना 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा है, तो बताओ उसको रोकने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, मतलब कि आपको कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो बताओ इसमें हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? काइनेटिक वाला, क्योंकि गाड़ी अभी हमारा किस में है, मूवमेंट में है, मोशन में है, तो उसके पास मास भी है, उसके पास वेलोसिटी भी है, लेकिन ये वेलोसिटी किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। चलो सवाल नंबर 9 देखो, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग 60 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में हो गया, और ये भी हमारा आवर में है तो 3600 सेकंड होता है, या फिर इसको ऐसे लिखो, ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो देखो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, इसका मतलब तो यही है ना। चलो, तो किलोमीटर को पहले किस में चेंज करना है, मीटर में, तो 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, और ये 1 घंटा है तो 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड, ठीक है। अब आगे 1 2 1 2 कितना बचेगा, इसको भी कर लेते हैं, 6 बार में, 6 से 10 बार में, और कटेगा ये 5 और ये 3, 5 इंटू 10 कितना 50/3 मीटर पर सेकंड, ये क्या आपका वेलोसिटी, जिस रफ्तार से आपका गाड़ी चल रहा है, ठीक है। और मास कितना दिया हुआ है 1500 kg, ये आपका मास दिया हुआ है। तो देखो इसमें कहा गया है ना, देखो सवाल ना दिक्कत कर देगा, कहा है ना कितना आपको काम करना पड़ेगा, वर्क पूछा गया है, कितना आपको वर्क करना पड़ेगा उस गाड़ी को रोकने के लिए। मतलब हुआ ये कि आप गाड़ी को रोक रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बुक के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन हम लोग इसको कैसे समझेंगे, हम लोग ऐसे इसको समझेंगे कि कितना एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा गाड़ी को रोकने के लिए। इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि एनर्जी मतलब वर्क, या फिर वर्क का मतलब एनर्जी, सिंपल बात। या फिर इसको ऐसे समझो कि आपके पास जितना एनर्जी रहेगा उतना ही आप काम करोगे ना। तो यहाँ पे वर्क पूछ रहा है, मतलब कि आपसे एनर्जी पूछ रहा है कि आपको कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा उस गाड़ी को रोकने के लिए। तो गाड़ी मूवमेंट में अभी हमारा है तो काइनेटिक एनर्जी लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला है ना। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। देखो हाफ इंटू एम कितना है 1500 इंटू v², ये तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 50/3 इंटू 50/3, 2 बार लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें कुछ कट रहा होगा, यहाँ पे कट रहा है 3 1 3, और ये कितने बार में 500 बार में, और तो कुछ नहीं कट रहा है, और कुछ कटेगा क्या, हाँ एक बार ये कट रहा है, इसको काट दो 2 1 2, और ये कितने बार में 25 टाइम्स में,
अब कुछ नहीं इसमें कट रहा है। चलो तो इसमें हम लोग अब क्या कर सकते हैं, 500 इंटू 25 करो, कितना आएगा, 25 इंटू 5 पहले कर दो, 125, ये आएगा ना 00 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 125 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 125 को 5 से करेंगे, 5 5 25, 6 to 5, 6 to 5, 1 2 3, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3। अब आगे काम आपका है, ये आपको करना है। देखो ध्यान से, ये हमारा क्या निकल रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकल रहा है। तो अब मेरे बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे काम आपका चालू होता है। 6 to 5 000 को डिवाइड करोगे 3 से, ठीक है। अर्जित क्या हो रहा है, सोने के लिए आए हो, नींद लग रहा है क्या, घर जाना है, चल जाओ। नींद लग रहा है तो फिर कोचिंग क्यों आता है जी, घर पे सोना चाहिए ना। चलो देखो यहाँ, तो 6 to 5 000 को डिवाइड करोगे 3 से, जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि उतना ही एनर्जी आपको उस कार को रोकने में लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा घर पे, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर, यानी कि आपको एनर्जी फाइंड करना है किलोवाट आवर में, कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि पहला बात तो आपको एनर्जी निकालना है, लेकिन किस में निकालना है, एनर्जी किस में निकालना है, किलोवाट आवर में एनर्जी निकालना है, लेकिन टाइम आपको दिया हुआ है 10 घंटा, और एक डिवाइस जो है ना वो 500 वॉट पावर यूज करता है। सुनो ध्यान से, मान लो कि आपके घर में 5 बल्ब रखा हुआ है, ठीक है, 5 बल्ब आपके घर में रखा हुआ है, और एक बल्ब कितने वॉट का है, 500 का है, ठीक है। तो बताओ 5 बल्ब का पूरा पावर कितना हुआ, 5 नहीं है ना, 4 है, सॉरी। तो आपके घर में 4 बल्ब है और एक बल्ब 500 वॉट का है, मतलब कि 500 पावर वो यूज करेगा, है ना। तो बताओ कि 4 बल्ब का टोटल पावर कितना हुआ, बताओ जल्दी, 2000 वॉट, सिंपल सी बात है ना। तो इसको ब्लू पेन से बना देते हैं, यहां पे देख लो, 9 हो गया, 10 टोटल पावर। टोटल आपके पास डिवाइस कितना है, 4 है, और एक डिवाइस कितना पावर यूज कर रहा है, 500 वॉट कर रहा है। तो 4 डिवाइस टोटल करेगा 2000 वॉट पावर यूज कर लेगा वो, ठीक है। और आपको निकालना यह है कि आपके घर में 4 डिवाइस है और एक डिवाइस 500 वॉट का पावर यूज करता है। तो बताओ कि चारों मिल के 10 घंटे में कितना एनर्जी यूज कर लेगा, और एनर्जी आपको निकालना है किलोवाट आवर में, ठीक है। तो आपको मालूम पहले तो ये चल गया कि हमारे घर में यदि 4 डिवाइस है और एक डिवाइस यदि 500 वॉट का पावर यूज करता है, इसका मतलब कि चारों डिवाइस मिल के टोटल 2000 वॉट का पावर यूज कर लेगा। और कितने घंटे में निकालना है आपको, 10 घंटे के लिए निकालना है, यानी कि आपके पास यहाँ पे टाइम भी 10 आवर दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालना है आपको एनर्जी, वो भी किलोवाट आवर में, ठीक है। कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, हैंस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू W बाई टी भी होता है, या फिर एनर्जी बाई टाइम भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे एनर्जी वाला टाइम क्यों लगाएंगे भाई, यहाँ पे पावर वर्क डन बाई, हाँ एनर्जी पूछा गया ना, हाँ एनर्जी ही लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, वहां पे हम दोनों लिख दिए हैं, पावर का फॉर्मूला एनर्जी बाई टाइम भी लिख सकते हो या फिर वर्क डन बाई टाइम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एनर्जी बाई टाइम, क्योंकि आपको इसमें एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो E बाई स्मॉल टी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने कि एनर्जी बाई टाइम हो गया इसका मतलब। चलो उसके बाद यहाँ पे कर दे रहे हैं, जगह नहीं है, लेकिन ब्लू मार्कर से है तो मालूम चल जाएगा। तो पावर तो आपके पास पहले ही गिवन है ना,
पावर तो आपको पहले से दिया हुआ है 2000 वाट का, बराबर एनर्जी आपको निकालना है जो कि नहीं दिया हुआ है, और टाइम आपके पास कितने का था, 10 घंटे का था, ठीक है। एनर्जी निकालना है लेकिन किस में निकालना है, किलोवाट आवर में निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये अभी हमारा फिलहाल वाट में है, किलोवाट में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, केवल 2 आएगा, ठीक है, बराबर एनर्जी बाई टाइम। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये अभी हमारा किस में है मालूम है, किलोवाट में है। क्यों, क्योंकि हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिए हैं। ये 2000 अभी हमारा फिलहाल देख लो केवल वाट में है, लेकिन किलोवाट में लाने के लिए हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो सिंपली हमारा आ गया 2, ठीक है। अब जब ये हमारा डिवाइड में इधर आएगा, ये पहले से किलोवाट में है और ये हमारा 10 आवर है, तो हमारा ये 20 किलोवाट आवर बराबर एनर्जी हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे ये सवाल आपको क्या बता रहा था, ये सवाल आपको ये बता रहा था कि आपके घर में 4 ऐसे डिवाइस रखे हुए हैं जो कि एक डिवाइस 500 वाट का पावर यूज करता है, तो चारों मिल के कितने वाट का पावर यूज करेगा, तो 2000 वाट का पावर यूज कर लेगा। लेकिन 10 घंटे में चारों मिलके कितना करेगा, तो वो कर लेगा 20 किलोवाट आवर का कर लेगा। वही हमको यहाँ पे निकालना था, ये मतलब एनर्जी, ठीक है। यही आपका सवाल था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। हाँ, इसके बाद अब सुन लो ध्यान से, इसी के साथ मेरा जो ये चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी पूरी तरीके से खत्म होता है। कहीं पे कोई डाउट रहे, हाँ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी फिलहाल ये चैप्टर खत्म हो चुका है। बाकी आपका यदि कोई सवाल जवाब हो तो आप लोग क्लास में आके पूछेंगे और ऑनलाइन वाले एक बार कमेंट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। इसमें तो अभी तक आज क्लास में तो कोई डाउट नहीं है। चलो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।